हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं का इंग्लिश पेपर हल, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंग्लिश पेपर हल करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें देखेंगे। उसके अंदर हम पैराग्राफ को भी हल करेंगे, ग्रामर आएगी उसको हल करेंगे, क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जैसे कि पैराग्राफ वगैरह लिखना, एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा क्वेश्चन के साथ में आंसर भी बताऊंगा और किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में लिखना है और किस तरह से आपको कॉपी में जो है वो सारी चीज़ें सेट करके लिखना, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए और आपका जो 90% का स्कोर बन जाए। और साथ ही साथ दोस्तों, एक अपडेट ये भी है कि मैं आपको हर एक पेपर के बारे में पूरा वीडियो बनाकर बताने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने हल करूँगा, क्वेश्चन पेपर अलग से बताऊँगा और हर विषय की यहाँ पर हम एक एक जो आंसर शीट देखेंगे कि आपको किस विषय में किस प्रकार का जो किस प्रश्न का उत्तर लिखना, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में जो वो पूरे पूरे नंबर मिल जाए। हाल ही में जो वो अब आपके एग्ज़ाम्स जो शुरू होने वाले हैं एमपी बोर्ड के, और यहाँ पर मैं आपको 5वीं कक्षा के भी सारे पेपर हल करके दिखाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को हल करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करें और आपका स्कोर जो वो ज़्यादा बड़ा बन जाए। अभी हमने शुरुआत की है इंग्लिश का जो पेपर है 8th क्लास का, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। उसको यहाँ पर हम हल करेंगे। तो देख लेते हैं कि पहला हमारा पेपर क्या है और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या क्या इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे और क्या जो है वो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और कितने जो वो लॉन्ग आंसर आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 और विषय जो है यहाँ पर हमारा इंग्लिश है। तो इंग्लिश में हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं और इसमें बात करेंगे हम किस प्रकार की चीज़ें रहेगी। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे तो आपका जो है वो रोल नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, आपको रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उस किस प्रकार से यहाँ पर डालना है वो भी आप देख लीजिए। अंकों में बोल रहा है तो आपको एक एक डिब्बे में एक एक अंक भरना है, जैसे इन्होंने यहाँ पर भरा है। और नंबर शब्दों में कैसे लिखेंगे आपके अंकों को आप, तो अगर एक लिखा है तो एक लिख देना है, चार लिखा है तो चार, तीन लिखा है तो तीन। इस प्रकार से आपको एक डिब्बे में सिर्फ एक ही भरना है। दूसरा, यहाँ पर शाला का नाम आप डाल दीजिएगा, डाइस कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपका प्रवेश पत्र आपको मिलेगा, प्रवेश पत्र भी आ चुके हैं आपके 5वीं और 8वीं क्लास के, तो आपको जल्दी आपके स्कूल वाले आपको जो है अपना आपका प्रवेश पत्र आपको दे देंगे। आपके एग्ज़ाम्स जल्दी शुरू होने वाले हैं तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हम सिर्फ 8-10 दिन की तैयारी है हमारे पास और बची है। तो इतने टाइम में हम कितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले ही हमको एक जो है वो पैराग्राफ मिल गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर हमको जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा कि आप जो है वो कम समय में ही इस पैराग्राफ को कैसे हल कर सकते हैं और किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को जल्दी ढूंढ पाएंगे। ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो 1 to 5, यानी कि 1 से लेकर 5 क्वेश्चन जो वो आपको इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। और लगभग दोस्तों 3 क्वेश्चंस के आंसर तो आपको इसमें से हूबहू मिल जाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपको ग्रामेटिकली हल करना पड़ता है। हो सकता है वो आपसे अपोजिट वर्ड्स पूछ ले या फिर डिग्री वगैरह पूछ ले, या ऐसी कोई जानकारी पूछ ले जो कि ग्रामर से रिलेटेड होगी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा पैराग्राफ पहले तो पढ़ लेते हैं हम उसको अच्छे से, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी में कवर हो जाए। पहले बोल रहा है कि अ मैन हु डेवलप्स द हैबिट्स ऑफ रीडिंग बुक इज़ ऑलवेज हैप्पी बिकॉज बुक्स आर अ सोर्स ऑफ enjoyment, inspiration and instruction. In the company of book nobody feels lonely. He always a pleasant occupation of, यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं ताकि occupations of leisure moments of these possessions more precious than gold। दोस्तों, यहाँ पे more precious ये एक डिग्री है, हो सकता है हमको डिग्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए नीचे, वो हम देख लेंगे। देन गोल्ड, इट इज़ अ बिकॉज ऑफ दिस दैट रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर। तो यहाँ पर बता रहा है कि किताब जो है वो एक खजाने की तरह होती है। तो वो नीचे देखेंगे क्या हमसे बात कर रहा है आगे। और थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर हिंदी भी करना सिखा दूंगा, ताकि आप जब आंसर ढूंढेंगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। ट्रेजर फिल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर विद द नॉलेज।
ये जो ट्रेजर है ये सोने चांदी का नहीं है, ये सिल्वर का बना हुआ है। मतलब सिल्वर का नहीं, सॉरी, ना सोने का है ना ही चांदी का है, ये सिर्फ नॉलेज से जो है वो खजाना है। नोबल थॉट्स एंड आइडियाज, इट हैज़ राइटली बीन सेड, गुड बुक्स आर लाइक फास्ट फ्रेंड्स। जो अच्छी किताबें होती है वो हमारी जल्दी दोस्त बन जाती है, यहाँ पर इस प्रकार की बात कह रहा है। और अगला बोल रहा है, दोज हु डू नॉट रीड बुक्स आर रियली पुअर। जो किताबें नहीं पढ़ता है वो गरीब होता है, इस पैराग्राफ के हिसाब से। और दूसरा बोल रहा है, अगली लाइन यहाँ पर बोल रहा है, बिकॉज दिस पोसेस possess only the worldly wealth but not the wealth of knowledge. However, it is important that one should acquire the habits of reading at the young age. यहाँ पर ही हमारा पैराग्राफ पूरा हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें हमको अच्छे से समझ में आ जाए और क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने भी हमको आसानी हो जाए। तो पहला यहाँ पे हमसे प्रश्न पूछा है, देख लेते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। पहला प्रश्न पूछा है कि खालिस्तान ने हमसे पहले पूछ लिया है और बोल रहा है, आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन और इंस्ट्रक्शन हमको देती है, जो उसका स्रोत है। तो आपको अगर अपने पैराग्राफ ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो पहले ही लाइन में हमारा आंसर है लिखा हुआ यहाँ पर, ये देख लीजिए, हैप्पी के बाद में, बिकॉज बुक्स आर सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ये पहली लाइन में आपका पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो यहाँ पर आपको सी वाला टिक लगा देना है और इसमें आंसर में लिख देना है बुक्स। आपको कैसे लिखना है ये आपको समझ में आ गया होगा। या आप अपने हिसाब से अपनी जो भी राइटिंग है, जितना अच्छा सुंदर आप लिखेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बडी फील्स। मतलब बुक्स की जो कंपनी है उसमें कौन लोग जो फील्स नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पहले देख लेते हैं ताकि हमको आ जाए, फ्रेंडली, लाइजियर, लोनली और प्रीसियस। तो ये भी हमको मिल जाएगा क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये यहाँ पर आप देखते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा है, इन द कंपनी ऑफ बुक्स नो बडी फील्स लोनली। जो भी ऐसा होता है जो बुक्स की कंपनी में होता है वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोनली, यहाँ पर आपको भर देना है। सेकंड का आंसर है आपका बी वाला, यहाँ पर आपको लिख देना LONELY। ये हो गया आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, इन द पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर, द ट्रेजर इज फिल्ड विथ। ये तो हमने जब पढ़ा था उसको उस समय मैंने हिंदी कर दिया था। तो ये जो खजाना होता है ना ही गोल्ड का होता है ना ही सिल्वर का होता है और ना ही मनी का होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला जिसमें लिखा हुआ है नॉलेज, और नॉलेज आपको यहाँ पर लिख देना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये नॉलेज हो गया आपका। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्लूरल ऑफ कंपनी। तो ये देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि हमने बात की थी कि अगला हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कि आपका ग्रामर ग्रामर पर बेस रहेगा। तो जिसमें आप देखेंगे तो पहला बोल रहा है कंपनीज, कंपनीज और कंपनीज और कंपनीज। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा होता है कि किसी वर्ड के लास्ट में वाई होता है तो उसमें आपको वाई हटाकर जो वो IES लिख देना है और पूरा पूरा वर्ड ऐसा रहेगा। तो ऐसा आप देखेंगे तो आपको पहला ए वाला जो ऑप्शन है उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ वाई को हटाकर आपका IES लगा दिया गया है। तो ये हो गया आपका कंपनीज। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में है, द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का कंपेरेटिव पूछा है। तो आप जानते हैं कि 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में तो वर्ड सेम टू सेम रहता है, लेकिन कंपेरेटिव में क्या होता है, कुछ शब्दों में लास्ट में ER जोड़ दिया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST जोड़ दिया जाता है वर्ड के लास्ट में। लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री ER और EST से जोड़कर नहीं बन पाता है। तो उसके लिए एक यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस ये रहता है कि पॉजिटिव में तो कुछ नहीं, जैसा वर्ड रहता है वैसा ही, लेकिन कंपेरेटिव में शब्द के आगे मोर जोड़ दिया जाता है और सुपरलेटिव में आगे जो है वर्ड के आगे मोस्ट जोड़ दिया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, कंपेरेटिव डिग्री हमसे पूछी है तो वर्ड के आगे मोर होना चाहिए। तो ये रहा यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जिसमें आपको दिख जाएगा मोर इम्पोर्टेंट। ये आपको यहाँ पर लिख देना है जो कि आपका सी वाला जो है वो आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड राइट 6 to 10। तो छठे से लेकर 10वें क्वेश्चन तक जो है वो हमको आंसर देना है। और अभी जो हमने दिए थे 1 to 5 थे, जिसके आपको नंबर मिल चुके हैं, और 5 नंबर का आपका इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। छठे प्रश्न में पूछा है कि द किंग इनवाइट टू द कोर्ट एंड आस्क द हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। मतलब राजा ने जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए उनके दरबार में किसको बुलाया था। तो आप जानते हैं, पहले क्वेश्चन में दिया तेनालीरामस, दूसरे में दिया वन ऑफ द कोर्टाई, तीसरे में दिया राजा वर्मा, चौथे में मिला है हमको वन ऑफ द मिनिस्टर। तो मैं थोड़ा हिंदी कर देता हूँ। पहले में बोल रहा है कि तेनालीरामन, तेनालीरामन तो उनके दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, तो वो तो उनको नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो तो पहले से वहाँ है। बी में बोल रहा है कि वन ऑफ द कोर्टाइट, वन ऑफ द कोर्टाइट का मतलब जो बैठे दरबारी थे उन दरबारी में से किसी को बुलाया था क्या, ऐसा नहीं है। सी वाले में बोल रहा है कि राजा वर्मा, तो राजा वर्मा को इन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया था, जो कि बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। और डी में बोल रहा है कि वन ऑफ हिज मिनिस्टर, क्या उनके तब जो मंत्री थे उनमें से बुलवाया था क्या, तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तो आपको यहाँ पर भर देना है राजा वर्मा, इसमें आंसर लिख देना है। मैं लिख कर दिखा देता हूँ, राजा और यहाँ पर वर्मा आपको लिख देना है। तो स्पेलिंग आपको यहाँ से देख लेना है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर एक क्वेश्चन बताऊंगा। अभी हम सातवें में आ चुके हैं। इसमें आपको ग्रामर मिलेगी, कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ पैराग्राफ आपको लिखना है, और हमारे पास सारे विषय के क्वेश्चंस पेपर हैं यहाँ पर। तो हम हर एक की बात करेंगे, तो आप थोड़ा सा वीडियो पर बने रहिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। सातवें क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन जो एक एक नंबर के होने वाले हैं, तो देख लीजिए। सातवें क्वेश्चन में बोल रहा है कि अ डैम इज, डैम जो है वो क्या होता है। तो अ रिवर, अ पॉन्ड, अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर, या अ वेल। तो आप सभी जानते हैं जो डैम होता है वो होता है अ बिग वॉल अक्रॉस रिवर। या आपका आपकी इंग्लिश की बुक में किसी वाटर वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, जो कि शायद सेव वाटर सेव लाइफ में होगा ये। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव में ये पूरा क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। आप देखेंगे तो आपको इसका आंसर यही लिखना है, अ बिग वॉल एक्रॉस रिवर। बी वाला आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। अगले में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। इन द पोएम द मून द पोइट से कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे कडल। कडल का मीनिंग हमसे पूछा है दोस्तों। तो कडल का मीनिंग यहाँ पर हम देखते हैं। तो कडल का मीनिंग यहाँ पर हक दिया है, लाई डाउन दिया है, रेस्ट दिया है, क्लोज दिया है। तो कडल का मीनिंग ये होता है दोस्तों, अगर आपने द मून पोएम अगर पढ़ी होगी तो उसमें आपको मीनिंग का अर्थ बताया होगा। कडल का मीनिंग होता है सट कर सोना, यानी कि बिल्कुल चिपक कर सोना। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे अपनी माता के साथ में सोते हैं तो वो बिल्कुल चिपक कर सोते हैं, तो उसका मतलब होता है बिल्कुल सट कर सोना। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्लोज। क्लोज आपको पढ़ देना है, क्योंकि क्लोज का मतलब भी होता है पास। तो ये हो गया एक तरह का इसका आपको क्वेश्चन का आंसर। आपको इसमें डी भर देना है, डी वाला क्वेश्चन। अगला बोल रहा है नौवें क्वेश्चन में कि द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली शब्द में हमको जो है वो प्रीफिक्स ढूंढना है। प्रीफिक्स उसको कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं, उसका अर्थ यहाँ पर बदल जाता है। तो उसके लिए अगर हम उसको शब्द को तोड़ते हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिए क्योंकि अन अगर हम अलग निकाल देते हैं और दूसरा उसको तोड़ते हैं हम फ्रेंडली में, तो अनफ्रेंडली यहाँ पर ये हो जाता है। तो प्रीफिक्स हमसे पूछा है, तो प्रीफिक्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंत। आपको यहाँ पर सी वाला आंसर जो है वो लिख देना है। तो इससे आपका 1 नंबर का क्वेश्चन और आपका हल हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया वो भी हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो देख लेते हैं अगले क्वेश्चन में हमको क्या मिला है। 10वें क्वेश्चन में मिला है अ वर्ड मंकी इज अ। मंकी जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है। प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है। वर्ब तो दोस्तों आप समझते हैं कि वर्ब में कोई क्रिया होनी चाहिए, तो वर्ब नहीं हो सकता। एडजेक्टिव यानी कि आपका कोई विशेषण विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। प्रोनाउन किसको कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हो या नाउन के लिए उपयोग किए जाते हो, उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। और बचा हमारा नाउन। तो मंकी जो वो एक नाउन वर्ड है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको लगाना है नाउन। दोस्तों इससे पहले मैंने कुछ देर पहले एक लाइव वीडियो सेशन किया था, उसके अंतर्गत मैंने ये सारा पेपर डिस्कस किया था। तो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर याद थे, तो वो हमने उसको उसी समय बता दिए, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने बाद में ढूंढे हैं। और हर एक चीज़ निकाली, आंसर को क्या लिखना, जितना अच्छा और जितना सटीक आप लिखेंगे उतनी जल्दी आपको आपका पूरे नंबर के साथ में आपका जो पेपर हल हो जाएगा, और आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांस रहने वाले हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है आपका नाउन। आपको नाउन भर देना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न लिखा हुआ है विच इज़ द बेस्ट वर्चू, बेस्ट ऑफ ऑल वर्चू, सबसे अच्छा सद्गुण क्या है। तो इसके लिए आपको आंसर लिखना है। तो मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ हमारे नोट पैड में, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढ के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर हमने लिखा है आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है दोस्तों विच ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू। अगर आप देखेंगे तो आंसर में आपको लिखना है द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट वन, मतलब हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। ये इसका आंसर आपको सिर्फ एक लाइन में लिखना है, आपको इसका नंबर मिल जाएगा। और इसका सबसे बेस्ट आंसर यही रहने वाला है दोस्तों। इसका आंसर है द बेस्ट वर्च्यू इज़ टू हेट नॉन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पहले पेपर में हम देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ कर हम इसका आंसर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। कल्पना चावला ने अपनी स्कूलिंग जो वो कहाँ से पूरी की है वो हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर ये रहा यहाँ पर हमारे पास। हम फिर से नोट में चलेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कल्पना चावला कंप्लीटेड हर अर्लियर स्कूलिंग एट टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल। ये इसका आंसर आपको लिख देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर भी इसका आंसर देख सकते हैं ताकि आपको लिखने का बिल्कुल पूरा समय मिल जाए। अगला क्वेश्चन दिया है व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टूवर्ड मोर अग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। मतलब वो बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो वो कब ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, ज़्यादा मतलब एक्टिव हो गए थे, कौन से रिवोल्यूशनरी आइडिया उनको आया था तब वो एक्टिव हो गए थे। तो इसका आंसर ये रहा यहाँ पे दोस्तों। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल के रखा है मैंने। ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टूवर्ड मोर अग्रेसिव रिवोल्यूशनरी आइडियाज़। तो लिखा है ही वाज अट्रैक्टेड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। जब वो महात्मा गांधी से मिले थे 1920 और 21 में, तब जाकर वो इस जो भी उन्होंने आंदोलन शुरू किया था उसमें ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। और अगला बोल रहा है वाई आर वी फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर, मतलब हमें पानी के लिए समस्या क्यों क्यों आ रही है, क्यों क्यों आ सकती है। तो इसका आंसर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये रहा यहाँ पर वाई वी आर फेसिंग स्केरिटी ऑफ वाटर। तो इसका आंसर है वाटर स्केसिटी occurs ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। कुछ इसके कारण हैं इंक्लूडिंग, उसमें कुछ कुछ हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज एंड वाटर पोल्यूशन। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिसकी वजह से हमको पानी की समस्याएं आती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जिसको दिया गया है कि वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें अगला मौका या एक और मौका क्यों मिलना चाहिए। तो ये पहले ही पार्ट का क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सबको याद रहता है, हर बच्चे को याद रहता है। वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, इसका आंसर है वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज आवर फेल्यूर इनटू विनिंग। मतलब हमें हमारी असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन देख लीजिए वाट डू वी वाट डू द बर्ड्स डू व्हेन द मून शाइन्स। जब मतलब चांद चमकता है तब जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं चिड़िया के वो क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये रहा वाट डू द बर्ड डू व्हेन द मून शाइन्स। तो आंसर इसका बर्ड आई स्लिप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। तो देख लीजिए पक्षी पेड़ों की टहनियों पर सोने शुरू कर देते हैं। तो ये छोटा सा आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए दिया गया है, ग्रामर आ चुकी है दोस्तों। अगले पेज पे हम ग्रामर देख लेते हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे हमको लॉन्ग, वो हम देखेंगे। तो ये यहाँ पर है हमारा, और इसमें वो देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हमको चेंज करने को बोल रहा है। तो कुछ वर्ड है हमारे पास मोटिवेट, एम्प्टी और क्लीन। तो चेंज करना है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। तो मोटिवेट का तो मोटिवेटेड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। मोटिवेट की स्पेलिंग ऐसे कैसे लिख देना है और टी के बाद में ईडी आपको लगा देना है। तो टी के बाद में ई तो लिखा हुआ ही है और डी आपको लगा देना है। अगला है एम्प्टी।
तो एम्प्टी में कुछ नहीं है, छोटा सा एक वर्ड है, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। EMPTYIED, बस इतना सा आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इससे आपका जो है सिंपल पास्ट बन जाना है। अगला शब्द दिया हमको क्लीन, तो क्लीन में कुछ नहीं करना है, क्लीन तो लिखा हुआ ही है और ईडी आपको यहाँ पर लगा देना है, तो ये हो जाएगा क्लीन। तो ये चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी है, बस इतने से में आपका जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई आपका। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐड सुफिक्स ly टू फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब। हमको एडवर्ब बनाना है जो कि ly शब्द जोड़कर बनाना है। तो सिंपल सा है दोस्तों, हमको शब्द मिला है वीकली, वीक मिला है और इसमें आपको ly जोड़ देना, तो ये वीकली बन जाएगा। अगला मिला है मेन, तो मेन लिख दिया आपने और ly लिख देना है, मेनली हो जाएगा। अगला है नाइस, नाइस लिखा और ly लिख दिया, तो ये हो गया आपका नाइसली। ये तीनों वर्ड हमने आपको एडवर्ब बनाकर दिखा दिए हैं। दोस्तों थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर मैं आपको लिख कर दिखा पाऊँ। वीडियो बड़ा बनेगा तभी हम इसको देख पाएंगे, वरना छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे तो पेपर हल करना हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। अगला बोल रहा है कि मेक कंपाउंड वर्ड विद द गिवन वर्ड। कुछ शब्द नीचे दिए गए, उनको हमको जोड़कर जो है वो कंपाउंड बनाना है। तो इन्होंने दिया है हमको लैंड यानी कि भूमि और स्लाइड, स्लाइड, बस ये ऐसे करके हमको जोड़ देना है, दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर लिख देना है, तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। अगला दिया है फायर, तो फायर लिख देना है और फायर के बाद में दिया है वुड, तो फायर वुड पास में लिखेंगे तो फायर वुड बन जाएगा यानी कि जलाऊ लकड़ी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला दिया है एक्स मैन, तो एक्स मैन के लिए आपको एक्स लिख देना है और साथ ही आपको मैन लिख देना है, तो ये हो गया हमारा एक्स मैन। तो यह होगा आपके यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस के आंसर, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको तीनों नंबर यहाँ पर पूरे पूरे मिल जाना है। अगले पेपर में दोस्तों हम थोड़े और वर्ड लेंगे ताकि हो सकता है कि कभी ये पेपर ना आए, दूसरा पेपर आ जाए, तो हमको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने को शब्द मिल जाए, तो हम उसका अगला वीडियो जल्द ही डालेंगे। हो सकता है हम इसके इंग्लिश विषय के जो है वो 4 सेट बनाकर डालेंगे ताकि आपको ज़्यादा प्रश्न मिल जाए। अगला शब्द दिया, क्वेश्चन दिया हमको रीअरेंज करना है हमको इन लेटर्स को, और इसने क्या है कि उल्टे फुल्टे लिख कर दिया है, हमको सीधे बनाकर लिखना है और शुरू करना है इसको पहले वाले वर्ड को एम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो टी है, ओ है, एम ई एन, एन भी है, ई है, आर भी है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मेंटर हो जाएगा। तो एम तो लिखा है, ई आपको लिख देना है, एन लिख देना है, टी लिख देना है, ओ लिख देना है, आर लिख देना है, तो ये हो गया आपका मेंटर। अगला लिखा हुआ है DAY, एफ आर आई, तो फ्राइडे है दोस्तों, ये FRIDAY, ये हो गया फ्राइडे। अगला लिखा हुआ है MIOSNSI, ये है मिशन, मिशन है दोस्तों, MISSON, ये हो गया आपका अगला वर्ड भी मिशन। इसमें भी हमने आपको पूरा आंसर बता दिया है। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन पूछा है जो कि आपको 3 से 5 सेंटेंस में आपको पूरा करना है। लिखा हुआ है राइट अ शॉर्ट नोट चिपको मूवमेंट, तो चिपको मूवमेंट पर जो है आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट अगर हम चलते हैं अपने नोट में, तो यहाँ पर आपको इसका पूरा शॉर्ट नोट मैं आपको दिखा देता हूँ चिपको मूवमेंट पर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा। ये रहा यहाँ पर क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ चिपको मूवमेंट। तो ये मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अगर वीडियो क्वालिटी में अगर सही नहीं आ रहा हो तो आप इसको सुनकर भी लिख पाएंगे। क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट पर शॉर्ट नोट था। तो चिपको मूवमेंट स्टार्ट एट इन 1917, was a non-violent movement aimed at protected and conservation of tree and forest from being destroyed. The name of the Chipko movement originated from the word embrace, as the villagers used to hug the tree and protected them from wood cutter from cutting them। मतलब हमको चिपको मूवमेंट के बारे में जानकारी देना है कि क्या क्या हुआ था, इसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी, क्यों की गई थी, ये पूरा एक शॉर्ट नोट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, और अभी जो मैंने आपको आंसर बताया उतने में आपका काम हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, व्हाट डू वी थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट। बोल रहा है कि जब
सूरज बाहर आ जाता है तब क्या क्या चीज़ें बदल जाती है। तो उसका आंसर ये रहा यहाँ पे, छोटा सा है। इन द पोएम द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे लाइक फ्लावर्स एंड चिल्ड्रंस क्लोज देयर आइज एंड गो टू द स्लीप व्हेन द मून इज़ आउट। मतलब जब चांद आ जाता है तब फूल वगैरह बच्चे जो है वो अपनी आंखें कुछ फूल जो है वो आंखें खोल लेते हैं, बच्चे जो वो उड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको आंसर क्या देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट टू यू 2 days लीव अस फॉर सिक। मतलब यू आर सिक, मतलब आप बीमार हो और उसके लिए आपको 2 दिन के लिए आपको हेड मास्टर को जो वो एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप आ जाइए जल्दी से। मैं हम पहुँच जाते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट में, जिसमें हमको मिल जा रहा है एप्लीकेशन। ये रहा यहाँ पे हमको यहाँ पर हेड मास्टर को लिखना है। तो आप यहाँ पर प्रिंसिपल को हटाकर हेड मास्टर लिखेंगे और आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले आपको 2 डाल देना है, 2 लिखना है, फिर कॉमा लगाकर नीचे एक लाइन छोड़ के द प्रिंसिपल की जगह पर आपको हेड मास्टर लिख देना, जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा हेड मास्टर। उसके बाद में सेकंड में वीजे मिडिल स्कूल गुना की जगह पर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। अब स्कूल का नाम अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता लिखना तो आप अपनी जो भी बेल्ट है या टाई है उस पर देख सकते हैं, या अपना जो भी आपको स्कूल से प्रवेश पत्र मिला है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं और अपने स्कूल का नाम लिख पाएंगे। सब्जेक्ट में आपको सब्जेक्ट डाल देना एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, आप सिक लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। और एक लाइन छोड़ के रेस्पेक्टेड सर, या अगर मैम हो आपका तो मैम डाल दीजिएगा। और फिर नीचे से लिखना है आपको आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। और देख लीजिए आपको कि 2 दिन का बोल रहा है, तो 2 दिन के लिए 4 अक्टूबर 2000 जो भी आपका 25-24 जो भी डालना वो डाल दीजिएगा। देयर फॉर आई वॉन्ट नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल में, इसलिए स्कूल नहीं आ पाऊँगा। काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days, मुझे कृपया करके 2 दिन की छुट्टी देने का कष्ट करें, थैंक यू, धन्यवाद। और डेट आपको डाल देनी है जो भी आप डालना चाहो, जिस दिन भी आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस दिन की आप डेट डाल दीजिएगा। फिर नीचे आपको लिख देना है यूर सिंसियरली आशुतोष तिवारी की जगह पर आप अपना नाम डाल दीजिएगा खुद का, और क्लास अपनी डाल दीजिएगा। आप 7th में है, 8th में, 9th में, 10th में, जो भी आप डालना चाहते हैं। लेकिन आप 8th क्लास में और 8th क्लास का लिख रहे हैं तो आपको क्लास 8th ए बी सेक्शन जो भी डालना वो डाल दीजिएगा, आपका जो भी सेक्शन रहे। ये आपकी एप्लीकेशन। और अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखने को बोलेगा ये, क्योंकि ये तो आता ही है, क्योंकि ये 5 नंबर का होता है। एप्लीकेशन जो है वो भी आपको 5 नंबर में ही दी गई होगी। तो 5 और 5 10 नंबर, ये 2 क्वेश्चन बड़े होते हैं, इनकी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पैराग्राफ लिखना है सेव इलेक्ट्रिसिटी पर, जिसमें आपको लिखना है इन वर्ड को यूज़ करके। इन वर्डों का अगर आप उपयोग करके आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आपका पैराग्राफ और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं वर्ड का यूज़ करके मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। तो अगर उसमें थोड़े बहुत वर्ड अगर नहीं भी आते हैं तो चलेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी पर सिर्फ पैराग्राफ लिखना होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का पैराग्राफ मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये रहा, सेविंग वाटर इज इन अ सम ऑफ the other way related are produce and saving electricity. We should know the worth of it. We should switch off the light and fans when we have the leave the room. We should use power saving lamps and device so that less electricity is consumed. We should try to finish our work during daytime to save electricity. We should avoid unnecessary electricity डेकोरेशन इन मैरिज। एंड आगे हम देखेंगे थोड़ा सा मैरिज एंड देयर फंक्शंस। आवर हाउसेज शुड बी वेल ventilated and lighted to so that minimum lights and fans are used. Unnecessary use of the electrical appliance should be avoided. Automatic electric irons should be used because they switch off themselves when hot. Television and radios should be switched on if someone is watching or listening to them. Otherwise, this should be switched off. I hope if above uh, precautions are taken, we can save much electricity for our future. ये आपका छोटा सा पैराग्राफ है। इतने से पैराग्राफ में आपका
बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। और इतने से में आप अगर पैराग्राफ को अच्छे से लिखते हैं राइटिंग जमा कर, तो आपको पूरे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांस है। तो ये था हमारा पूरा इंग्लिश का पेपर। आगे जो हम इसका इंग्लिश का एक और नया सेट लेकर आएंगे, जिसमें आपको हम क्वेश्चंस वगैरह भी देंगे काफ़ी ढेर सारे। और आने वाले दिनों में हम और भी विषयों के सारे क्वेश्चंस पेपर हल करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अच्छी तैयारी करने के इच्छुक हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और चैनल को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका जो वो इन्फॉर्मेशन ले सके और इसका फ़ायदा उठा सके, ताकि वो भी अच्छे नंबरों से अपना जो वो स्कोर बना पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ में। धन्यवाद।